नमस्कार, मैं हर्षदा। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की सार्वजनिक उद्योग विरोधी नीतियों और कर्मचारी हितों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने तथा श्रम कानूनों में कॉरपोरेट सेक्टर के अनुसार होने जा रहे बदलाव के विरोध में साधारण बीमा संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बीमा कर्मियों ने एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की। बता दें कि इसमें साधारण बीमा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, LIC तथा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि जयपुर में सहकार मार्ग स्थित बीमा भवन पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए और बीमा क्षेत्र को निजी हाथों में देने का विरोध भी किया। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। साधारण बीमा संयुक्त समिति राजस्थान के संयोजक संजय बग्गा ने कहा कि निजी कंपनियों के कुप्रबंधन और अव्यवहारिक नीतियों के कारण ही वर्ष 1972 में 108 निजी बीमा कंपनियों का विलय कर साधारण बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट यानी कि GIBNA 1972 में संशोधन पर विधेयक लेकर आई है, जिससे यह क्षेत्र फिर से निजी पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। श्री बग्गा ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का निजीकरण बंद कर सभी कंपनियों का एकत्रीकरण कर एक कॉरपोरेशन की स्थापना किया जाना कर्मचारी और आमजन के हित में होगा, जैसा कि वर्ष 2020 और 2021 के बजट में प्रस्तावित है। सार्वजनिक बीमा कंपनियों के कॉरपोरेशन बनने से हम अधिक सशक्त, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और निजी कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करने में अधिक सक्षम होंगे। लेकिन उन्होंने अचानक ही परसों पार्लियामेंट में फ्राइडे को पेश कर दिया, जिसके कारण मजबूर होकर आज हम लोग को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की कॉल देनी पड़ी ज्वाइंट फ्रंट के तत्वाधान में। और कल की स्ट्राइक हम लोग का कल जो बिल है राज्यसभा में पेश किया जाएगा, तो हम लोग को अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध दर्ज कराना है कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिस उद्देश्य के साथ भारत के अंदर राष्ट्रीयकरण 108 कंपनियों को करा गया था, क्योंकि तब पूंजीपति सारे मिलके जो शोषण करते थे कर्मचारियों का और जो हमारे समाज में जो प्रीमियम का रेट थे, उसके खिलाफ हम लोग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन ये NDA सरकार बिल्कुल निरंकुश तरीके से बिना किसी से बातचीत किए हुए न पार्लियामेंट में बिल पे बहस। केंद्रीय हड़ताल में शामिल जनरल इंश्योरेंस अप्लायंस ऑल इंडिया एसोसिएशन के सचिव त्रिलोक सिंह का कहना है कि सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण से बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त होंगे। वहीं देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही ग्राहक सेवाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य और मोटर वाहन बीमा की प्रीमियम दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, फसल और स्वास्थ्य बीमा जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद होने, बीमा कार्यालय कुछ बड़े शहरों तक सीमित होने और बीमा दावों के निपटारे में समस्याएं पैदा होने, CSR प्रोजेक्ट बंद होने के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण प्रावधान आदि समाप्त हो जाएंगे। श्री संजय बग्गा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने अपने वित्तीय लाभ अर्जित करने के वर्षों में सरकार को करोड़ों रुपए की धनराशि डिविडेंड के रूप में दी है। निजीकरण के बाद यह राशि पूर्णतः निजी व्यापारियों की जेबों में चली जाएगी, जिससे देश की विभिन्न आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।